नमस्कार बच्चों, मैं अंकित पाल आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम घन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम घनाभ के बारे में आगे विश्लेषण करेंगे, सूत्रों का गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे हम सवाल लगाएंगे। तो बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं घनाभ के बारे में। सबसे पहले घनाभ की आकृति के बारे में देखेंगे। बच्चों, घनाभ में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, सब असमान होती है। घनाभ की आकृति बनाएंगे। आयताकार आकृति है। ये इसकी लंबाई होती है, L से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी चौड़ाई होती है, B से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसकी ऊंचाई होती है, H से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? 6 पृष्ठ होते हैं। ये फर्स्ट भाग है, इसका ये सेकंड भाग मान लेंगे। और ये वाला इसका थर्ड भाग है, और इसका ये फोर्थ होगा। ये फिफ्थ भाग है, इसके पीछे का सिक्स होगा। ये घनाभाकार आकृति होती है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले घनाभ के आयतन की बात करते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई यानी L, चौड़ाई B से इंटू B, ऊंचाई क्या है बच्चों? H, तो H से। तो घनाभ का आयतन हो गया LBH। घनाभ का आयतन LBH हो गया। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल किसी भी आयताकार आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम बच्चों फर्स्ट भाग देख रहे हैं। ये फर्स्ट भाग ऊपर वाला, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? L इंटू बी। और इसके सेम होता है सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड भाग जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो सेकेंड भाग का क्षेत्रफल इसकी भी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो L इंटू बी होगा। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड भाग के क्षेत्रफल की। थर्ड भाग का क्षेत्रफल, थर्ड भाग ये वाला होता है। इसकी ऊंचाई H है और चौड़ाई B है। तो दो भुजाओं का गुणनफल करा दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा B इंटू H। इसके सामने वाली फोर्थ भाग होगा। फोर्थ भाग का क्षेत्रफल B इंटू H होगा। अब बच्चों फिफ्थ भाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये सामने वाला फिफ्थ भाग होता है। तो इसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है H। ये हो जाएगी L इंटू H। और इसके जस्ट पीछे वाला भाग होगा, वो भी क्या हो जाएगा? L इंटू H। सिक्स भाग का क्षेत्रफल L इंटू H यहाँ करना, L इंटू H। अब बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं कि घनाभ में
6 पृष्ठ होते हैं, तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, सारे भागों को जोड़ देंगे, फर्स्ट भाग प्लस सेकेंड भाग प्लस थर्ड प्लस फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भाग। फर्स्ट भाग कितना है, LB प्लस LB प्लस BH और प्लस BH प्लस LH प्लस LH। LB हो जाएगा 2LB प्लस BH हो जाएगा 2BH प्लस 2LH। 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ बच्चों होता है जो सामने वाले भाग होते हैं उनको पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़कर शेष जो 4 पृष्ठ होते हैं उनको पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। जो पृष्ठ हमें दिखाई देते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 फर्स्ट और सेकंड भाग को छोड़कर, फर्स्ट और सेकंड भाग को छोड़कर सारे पृष्ठ कैसे हैं, पार्श्व पृष्ठ। तो हमारे पार्श्व पृष्ठ कौन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पर थर्ड भाग का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल प्लस फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल प्लस सिक्स भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखेंगे थर्ड भाग का क्षेत्रफल हमारे पास है BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। BH हो जाएगा 2BH प्लस 2LH। यहाँ से 2H कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा B प्लस L। अब इसको सही से लिख लेंगे 2H L प्लस B। बच्चों यही फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। नोट करिए। अब बच्चों घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण ये होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे, ये विकर्ण होता है। घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण जब निकालोगे तो इसमें होता है लंबाई, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये होगी आपकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई।
तो इसका सूत्र हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम बेलन की बात करेंगे कि बेलन क्या होता है। बेलन को देखेंगे, बेलन के सूत्र का निर्माण करेंगे। घनाभ को देख लिया हमने, आगे क्लास को लगातार देखते रहिए। लंबवृत्तीय बेलन की बात करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन देखिए बच्चों, बेलन क्या होता है, इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो ये वाली आकृति, ये भाग गोल होते हैं। ये एक बेलन की आकृति है। यहां से यहां तक इसकी रेडियस होती है जो आर होती है। यहाँ भी इसकी त्रिज्या होती है जो आर होती है, और ये इसकी हाइट होती है एच। बेलन के जो सिरे होते हैं ये वृत्तीय होते हैं। बेलन के सिरे कैसे होते हैं, वृत्तीय होते हैं, वृत्तीय होते हैं। बेलन के सिरे वृत्तीय होते हैं। ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होती है, इसको हाइट बोलते हैं बेलन के। ये बेलन की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलन के वृत्तीय सिरों का प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का जो सिरा होता है वो वृत्तीय होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बेलन का सिरा जो होता है वो वृत्तीय होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बात आती है प्रत्येक सिरे का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, इस वाले भाग का भी पाई आर स्क्वायर होगा, इस वाले भाग का भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम जब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो जो बेलन का ये बाहरी किनारा होता है चारों तरफ का, वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है बच्चों, वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये जो बाहरी किनारा होता है चारों तरफ का, वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके जो परिध होती है, परिध 2 पाई आर में उसकी ऊंचाई से गुणा करा दो, तो ये हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। क्या हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यानी जो सिरे होते हैं, सिरे की जो परिध होती है, जो वृत्ताकार सिरे होते हैं, वृत्त की परिध होती है 2 पाई आर। अगर उसकी परिध में हाइट से, बेलन की हाइट से, बेलन की ऊंचाई से अगर हम गुणा करा देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ। एक एक पॉइंट हमको बारीक से सीखना है, क्लास में लगातार अंत तक बने रहिए, पूरा एक एक पॉइंट सीखेंगे। बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों, अगर ये जो वृत्तीय भाग होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें बेलन की ऊंचाई से गुणा करा दें
तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बन जाता है बेलन का आयतन। क्या बन जाता है? बेलन का आयतन। हमने देखा कि अगर बेलन की वृत्तीय सिरे में, जो बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर हाइट से गुणा कराते हैं, बेलन की ऊंचाई से गुणा कराते हैं, तो क्या बन जाता है? बेलन का आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? आयतन बन जाता है। अब हम देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है पूरे भाग, यानी ये जो वक्र पृष्ठ होता है और ये सिरों का भी क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल, प्लस सिरों का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना, वो है 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच। और सिरों का क्षेत्रफल, तो दो सिरे हैं, एक ये और एक ये, तो दो सिरे हो जाएंगे। और एक सिरे का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो दो सिरे को हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे? 2 पाई आर कॉमन करेंगे, तो यहां पर हमें बचेगा h प्लस आर। ये आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। सूत्र को सीखना है, एक एक स्टेप को सीखना है कि सूत्र कैसे आते हैं, सूत्र का निर्माण कैसे होता है। क्लास में अंत तक बने रहिए। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमने देखा, बेलन का वक्र पृष्ठ देखा, बेलन का आयतन देखा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखा। अगर बेलन के वक्र पृष्ठ में आप सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो बेलन का क्या निकल आएगा? संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। बच्चों नोट करिए, आगे हम देखेंगे इसके बाद शंकु के बारे में। नोट कर लीजिए। बच्चे शंकु के बारे में जानेंगे। शंकु क्या है? क्लास में अंत तक बने रहिए। आपको एक एक डेरिवेशन कराया जाएगा, एक एक सूत्र के बारे में बताया जाएगा। बच्चों शंकु कैसी आकृति होता है? जो शंकु का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और शंकु एक ऐसी आकृति होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई होती है, ये शंकु की ऊंचाई है h, और ये इसकी होती है त्रिज्यक लंबाई l। मान लेते हैं a b c d एक शंकु है, माना ABCD एक शंकु है। ये इसकी हाइट होती है बच्चों, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी त्रिज्यक ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो शंकु है उसका जो आधार होता है, यहाँ लिखेंगे बच्चों शंकु का आधार वृत्तीय होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल
क्योंकि हमें वृत्त के आधार का क्षेत्रफल पता है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, वृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम बच्चों देखेंगे जो एल आर एच है इसमें क्या रिलेशन होता है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। यहां से देख रहे हैं ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है, जब एडीबी एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी का मान है एल स्क्वायर, एल हो गया, ए डी का मान है एच तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों एल बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध। बच्चों क्या होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम जानेंगे जो शंकु होता है इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसका जो चारों ओर का भाग होता है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। इसके बाद हम जानेंगे शंकु का समकोण पृष्ठ। शंकु का समकोण पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ प्लस लगा देंगे आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एल और प्लस आर। नोट करिए बच्चों, हमने देखा शंकु के बारे में हमने आज घनाभ पढ़ा और बेलन पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा बच्चों शंकु के बारे में। अब हम अगले एपिसोड में आगे भी पढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।